எல்லாம் கண்களை மூடி ஒரு நிமிடம் கர்த்தரை துதிப்போம். सब कोई आंखों को बंद करके 1 मिनट परमेश्वर की स्तुति करेंगे. ஆண்டவர் நம்மோடு கூட பேசுவாராக. परमेश्वर हमसे बर्ताव करने पाए. ஆண்டவரே எங்களோடு பேசும். प्रभु तू मुझसे हमसे बोल. எங்களுக்கு கற்று தாரும். हमें तू सिखा. எங்களுக்கு ஜெப அபிஷேகத்தை ஊற்றும். प्रार्थना करने वाली अभिषेक को हमारे ऊपर उंडेल. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से स्वर्गीय पिता आमीन. இந்த நாளிலும் ஆண்டவர் நம்மோடு கூட பேசும்படியாக इस सुबह के घड़ी में परमेश्वर हमसे बातें करने के लिए யோவான் 21ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து சில காரியத்தை உங்களோடு பேசி நான் ஜெபிக்க விரும்புகிறேன். यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय से कुछ बातों को मैं प्रचार में रख के आपके लिए प्रार्थना करूंगा. ஊழியத்தை விட தேவனோடு உள்ள உறவு முக்கியமாய் இருக்கிறது. सेवकाई से बढ़कर के परमेश्वर के साथ की रिश्ता बड़ी बहुमूल्य है. ஊழியத்தை விட உறவை நாம் முக்கியப்படுத்த வேண்டும். सेवकाई से बढ़कर के रिश्ता के ऊपर बड़ी ध्यान देना है. ஆண்டவரோடு உள்ள உறவிலிருந்து தான் உங்களுடைய ஊழியமே ஆரம்பிக்கிறது. परमेश्वर के साथ की रिश्ता से ही आपके सेवकाई शुरू हो रही है. ஆண்டவர் பின்வாங்கி போன சீடர்களோடு உறவை உருவாக்க அவர் விரும்பினார். जो चेले यीशु के पीछे मुड़ के चले गए उनके साथ रिश्ता बनाने के लिए परमेश्वर चाहता था. இன்றைக்கும் தேவன் உங்களை பின்மாற்றத்திலிருந்து தம்பக்கமாய் திருப்ப விரும்புகிறார். आज भी कुछ लोगों को परमेश्वर जो परमेश्वर से हट गए हैं उनसे पुनः उनके साथ रिश्ता बनाने के लिए चाहता है. தேவனோடு உள்ள உறவை நாம் இழந்து போவதே பின்மாற்றத்தின் அடையாளமாய் இருக்கிறது. परमेश्वर के साथ की रिश्ता को जब हम खोएंगे वही हम परमेश्वर से भटक जाने का एक शुरुआत है. பின்மாற்றம் வர வர உங்கள் இருதயம் தேவனை விட்டு தூரப்படுகிறது. जैसे हम पीछे मुड़ जाते हैं तब हमारे मन परमेश्वर से हट जाता है. நம்முடைய இருதயம் தேவனோடு இணைந்திருக்கிறது தான் உறவு. परमेश्वर के साथ हमारे मन जो लगे रहता है उसी को कहते हैं रिश्ता. அவருடைய இருதயம் நம்முடைய இருதயம் இணைந்து இருக்க வேண்டும். परमेश्वर और हमारे मन बिल्कुल जोड़े रहना है. யோவான் 21ஆம் அதிகாரத்திலே यूहन्ना 21 अध्याय में தேவன் தன்னுடைய அன்பை சீடர்களுக்கு வெளிப்படுத்துகிறார். परमेश्वर हम अपने प्यार को चेलों तक प्रकट किया है. அவர்கள் தூரமாய் சென்றபோதும் सब जब चेले यीशु से दूर चले गए ஆண்டவர் அவர்களை தேடி வந்தார். परमेश्वर उनके खोज में आया. கடற்கரையிலே வந்து நிற்கிறார். और समुद्र के किनारे आके खड़ा हुआ. अनेक நேரம் நம்முடைய உறவுக்காக தேவன் நம்மை தேடி வருகிறார். कई बार रिश्ता बनाने के लिए परमेश्वर हमारी खोज में आता है. 21ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். 21 अध्याय दूसरा वचन को पढ़ेंगे. समोन पतरस और थोमा जो दीमुस कहलाता है और गलील के काना नगर का नतनेल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे. அங்கு ஒரு வார்த்தை எழுதி இருக்கிறது, அவர்கள் கூடி இருக்கும்போது. वहां एक शब्द आखिरी में लिखा गया है कि जब वे जन इकट्ठे थे. சீடர்கள் கூட்டம் அங்கு கூடி இருக்கிறார்கள். जब चेलों के झुंड वहां इकट्ठे हुए. நாம் 2 ஊழியர் 3 ஊழியர் கூடும்போது நாம் எப்படி காணப்படுகிறோம் என்பது முக்கியம். जब हम 2 सेवक भाई या 2 या 3 सेवक गण इकट्ठे होने से कैसे रहते हैं. நாம் கூடி இருக்கும்போது எதை வெளிப்படுத்துகிறோம், எதை பேசுகிறோம் என்பது முக்கியம். ये बहुत बहुमूल्य ध्यान देने की बात है कि जब हम इकट्ठे होते हैं तो किसके बारे में चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं. கூடி இருக்கும்போது அந்த கூடுகை ஆவிக்குரிய பிரகாரமாய் காணப்படணும். जब इकट्ठे होते हैं तो इकट्ठे होना आत्मिक रूप ले रहा है या नहीं. கூடி இருக்கும்போது எதை பேசுகிறோம்? हम इकट्ठे होते होते किसकी चर्चा करते हैं. நாம் பரிசுத்தவான்கள். हम जरूर पवित्र जन है. நாம் கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர்கள். हम परमेश्वर के सेवक गण हैं. நாம் அழைக்கப்பட்டவர்கள். हम बुलाए गए हैं. நமக்கென்று ஒரு தகுதி இருக்கிறது. हमारे लिए एक योग्यता है. எதை பேச வேண்டும், किसे बोलना है, எதை பேசக்கூடாது, किसको नहीं बोलना चाहिए, எதை செய்யணும், किन बातों को करना है எதை செய்யக்கூடாது, और किन बातों को नहीं करना है. நமக்கு நீட்டு ஒரு தகுதி இருக்கிறது. हमारे लिए एक स्तर योग्यता है. பரிசுத்தவான்களுடைய தகுதி என்று வேதம் சொல்லுகிறது. बाइबल कहती है ये पवित्र जन का योग्यता है. எபேசியரின் புத்தகம் इफिसियों की पत्री 5ஆம் அதிகாரம் 5वां अध्याय 3ஆம் வசனம் 3रा वचन 4ஆம் वचनத்தை வாசிப்போம். और 4 वचनों को पढ़ेंगे. इफिसियों 5, 3 और 4. जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा ही तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो और ना
पढ़िए। और न निर्जलता, न मूर्ता की बातचीत की, न ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। பரிசுத்தவான்களுக்குரிய தகுதி இங்கு எழுதப்பட்டிருக்கிறது. पवित्र जन लोगों के योग्यता के बारे में यहाँ लिखा है। வேதம் என்ன சொல்கிறது? बाइबल क्या कहती है? அந்த இடத்துல வேசித்தன ஆவி இருக்க கூடாது. वहाँ व्यभिचार का आत्मा कार्य नहीं करना है। வேசித்தன ஆவி கூடும்போது கிரியை செய்யக்கூடாது. जब हम इकट्ठे होते हैं व्यभिचार करने का आत्मा नहीं मंडलाना है। எந்த அசுத்தமும் காணப்படக்கூடாது. वहाँ कोई भी अशुद्ध बात न निकले। அதே போல பொருளாசையும் காணப்படக்கூடாது. वैसे ही लोभ नहीं होना है। பரிசுத்தவான்களுக்குள்ளே பொருளாசை இருக்க கூடாதாம். पवित्र लोगों के बीच में लोभ नहीं रहना है। தேவன் நமக்கு என்ன தேவையோ அதை கொடுக்கிறார். परमेश्वर जो हमारे लिए जरूरत है उन बातों को देने वाला है। நமக்கு இன்னது தேவை என்று அறிந்திருக்கிறார். वो चाहता है कि हमारे लिए क्या क्या जरूरत है। அதனால் அதன் மீது ஒரு ஆசை வைக்க கூடாது. और उससे बढ़ करके हमारे अंदर लोभ नहीं होना है। நான் ஒருக்கா பீகார் வந்துட்டு போகும்போது मैं जब बिहार आके गया था, நிறைய பொருட்கள் வாங்கிட்டு போனேன். कई सामानों को यहाँ से खरीद के गया। ஆசை, मेरे मन में इच्छाएं थी, इसलिए ஒரு பேக் நிறைய வாங்கிட்டு போனேன். बैग भर करके सामान ले जा रहा था। ட்ரெயின்ல போய்கிட்டு இருக்கும்போது जब ट्रेन में मैं सो रहा था, ராத்திரி வெடிகுண்டு சோதனை செய்ய போலீசார் வந்திருக்காங்க. तो रात में जो बम करके जो समाचार निकल गया, तो बम को खोजने के लिए लोग चले आए। நான் நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கேன். हम सब कोई, मैं सो रहा था। சோதனை செய்யறவங்க வந்து என்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க ஏதேதோ. छानबीन करने वाले मेरे पास आकर के कुछ तो पूछने लगे थे। எனக்கு அரகுற ஹிந்தி தான் தெரியும். मैं तो आधा हिंदी जानने वाला था। नहीं मैं बोलने लगा नहीं बोलने लगा। பேக்கை தூக்கிட்டு போயிட்டான். बैग को उठा के वो लोग ले गए। காலையில பார்த்தா பேக் இல்ல. सुबह उठ के देखता हूं मेरा बैग नहीं है। ஆண்டவர் அப்பதான் பேசினாரு. तब परमेश्वर ने बातचीत किया, உன்னை ஊழியம் செய்ய தான் அனுப்புனேன். तुम्हें सेवकाई करने के लिए बिहार भेजा। அல்லேலூயா. हालेलुया। உன்னை வியாபாரியா அனுப்பல. व्यापार करने के लिए नहीं भेजा। நான் தான் அந்த பேக்கை தூக்க வச்சேன். मैं तुम्हें उस बैग को उठा के ले जाने के लिए उनसे आज्ञा दिया। அல்லேலூயா. हालेलुया। பொருளாசை, பொருளாசை लोभ நம்ம சிந்தையில கூட இருக்க கூடாது. हमारे विचार तक नहीं आए। ஆண்டவரா நமக்கு நினைச்சு கொடுப்பாரு. परमेश्वर सोचेगा, जानेगा और हमें दे देगा। ஒரு நாள் வீட்ல பேசிட்டு இருக்கேன் மனைவிட்ட. मैं एक दिन मेरी पत्नी से बातें घर में बैठ के कर रहा था। அப்ப என் மனைவி சொல்றா, तब मेरी पत्नी बोली, உங்க மணி பர்ஸ் ரொம்ப பழசாயிடுச்சு. आपका जो मनी पर्स, पैसा रखने का पर्स बहुत पुराना दिखता है। அங்கங்க கிழிஞ்சு இருக்குதே. जहां तहीं जो है फट रहा है। நம்ம பேசுறதையும் தேவன் கவனித்து கேட்பார். हम लोग बातचीत आपस में करते हैं, उसको भी बड़ी ध्यान से परमेश्वर सुनता। எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? कितने लोग आमीन कहने वाले? ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நானும் அதை கண்டுக்கிடல. मैं भी पत्नी की बोली पर ध्यान नहीं दिया, उस पर्स पर ध्यान नहीं दिया। ஆபீஸ் வர்றேன், ऑफिस में आया, ஒரு கொரியர் கொண்டு கொடுக்கறாங்க. कोरियर में कुछ दिया जा रहा हाथ में। கொரியரை திறந்து பார்த்தா, और उस डाक को जब मैं खोल के देखा, மதுரையில இருந்து ஒரு பிரதர் புது மணி பர்ஸ் அனுப்பியிருக்காரு. मदुरई से एक भाई जो है एक नया मनी पर्स को खरीद के मेरे लिए भेजा है। ஒரு ஆமென் அல்லேலூயா. आमीन। நீங்க அல்லேலூயா சொன்னாதான் உங்களுக்கும் தேவை சந்திக்கப்படும். अगर आप हालेलुया कहेंगे तब ही आपकी जरूरत भी पूरी की जाएगी। பொருளாசை சிந்தையில் வரக்கூடாது. लोभ हमारे मन में नहीं होना चाहिए। ஆனா ஆண்டவர் கொடுப்பாரு. लेकिन परमेश्वर दे देगा। என்ன தேவையோ அதை கொடுப்பாரு. जो आपके लिए जरूरत है उसको प्रभु दे देगा। சரியான நேரம் கொடுப்பாரு. सही उचित समय देगा। ஆனா அங்க வேதம் என்ன சொல்லுது? लेकिन वहां बाइबल क्या कहती है? நீங்க கூடும்போது, जब आप इकट्ठे होंगे, பரிசுத்தவான்கள்ங்கறத जो पवित्र जन हम हैं करके வெளிப்படுத்தணும். प्रकट किया जाए। ஏலியின் பிள்ளைகள் அதை வெளிப்படுத்தல. एली के संतान उसको प्रकट नहीं किए। ஆசரிப்பு கூடார வாசலிலே அங்கு
கூடியிருக்கிற பெண்களை அவர்கள் தொட ஆரம்பித்தார்கள். मिलाप वाले तंबू में इकट्ठे होने के लिए आने वाली लड़कियों को उन्होंने छुआ. தாங்கள் பரிசுத்தவான்கள் என்பதை மறந்து போனார்கள். एली की संतान भूल गए कि हम पवित्र लोग हैं. நாம் பரிசுத்த தேவனுக்கு ஊழியம் செய்கிறது என்பதை மறந்து போனார்கள். एली के बेटे भूल गए कि हम पवित्र परमेश्वर की उपासना करने वाले. பரிசுத்த தேவன் தம்மை கண்காணிக்கிறார் என்பதை மறந்து போனார்கள். वो भूल गए कि पवित्र परमेश्वर की आंखें हमारी ऊपर लगी है. ஆனா மோசே என்ன செய்தார் தெரியுமா? लेकिन मूसा ने क्या किया मालूम है? ரெண்டு ஆசரிப்பு கூடாரம் தான். दोनों मिलाप वाले तंबू की कहानी है. மோசேயும் ஆசரிப்பு கூடாரத்தில் இருந்தாரு. मूसा भी मिलाप वाले तंबू में रहा. அங்கேயும் பெண்கள் வந்தாங்க. वहीं भी लड़कियां आती थी. மோசேயின் மனைவி मूसा की पत्नी சிப்போராள், सिपोरा नाम है. சிப்போராளை விட அழகான பெண்கள்லாம் வந்தாங்க. सिपोरा जैसे सुंदर और सुंदर लोग औरतें वहां आती थी मिलाप वाला तंबू में. ஆனா மோசேயை பற்றி என்ன எழுதி இருக்கிறது? लेकिन मूसा के बारे में क्या गवाही है? தேவனுடைய வீட்டில் எங்கும் உண்மை உள்ளவனாய் वो இருந்தான். परमेश्वर के घर में कहीं भी विश्वास योग्य रहा. ஒரு ஆசரிப்பு கூடாரத்துல உண்மை இல்லாத ஆசாரியன் एक मिलाप वाले तंबू में जो पवित्रता को खोया हुआ व्यक्ति रहा. இன்னொரு ஆசரிப்பு கூடாரத்துல உண்மை உள்ள தலைவன். लेकिन यहाँ मिलाप वाले तंबू में विश्वास योग्य प्रभु का दास. ஆண்டவர் அவனை குறித்து சாட்சி கொடுக்கிறார். मूसा के बारे में परमेश्वर ने गवाही दी. அவன் எங்கேயும் உண்மை உள்ளவனாய் இருந்தான். कहता मेरे घराने में वो विश्वास योग्य है. யாரையும் அவன் தொடல, किसी को भी उसने छुआ नहीं. யாரையும் அவன் இச்சையோடு பார்க்கல. अभिलाषा से विचार से उसने देखा नहीं. அதனாலதான் மோசேயின் ஊழியத்துல மகிமை வெளிப்பட்டுக்கிட்டே இருந்துச்சு. इसलिए मूसा की सेवकाई के दौरान महिमा प्रकट होती गई. எத்தனை பேர் உங்க ஊழியத்துல மகிமை வெளிப்படணும்னு விரும்புறீங்க? कितने लोग चाहते हैं कि मेरी सेवकाई में महिमा प्रकट होवे? அல்லேலூயா. हालेलुया. இந்த உபவாச ஜெபம் முடிஞ்சு போறீங்க. जब ये उपवास की प्रार्थना अंत हो के आप जाएंगे, 2025 வருஷம் வரப்போகிறது. 2025वां साल अभी आने वाला है. உங்க ஊழியத்துல மகிமை வெளிப்பட போகிறது. वो उस साल में आपकी सेवकाई में महिमा प्रकट होगी. மகிமை என்றால் என்ன? महिमा का मतलब क्या है? அற்புதங்கள். अद्भुत काम. மகிமை தான் அற்புதங்களை கொண்டு வரும். महिमा अद्भुत काम को लाएगी. அல்லேலூயா. हालेलुया. லாசருவின் கல்லறை பக்கத்துல வந்து இயேசு என்ன சொன்னார்? लाजर के कब्रिस्तान के सामने यीशु आके उसने क्या कहा? மார்த்தாளே, मार्था, என் மகிமையை காண போகிறாய். तुम मेरी महिमा को देखोगी. என் மகிமையை காண போகிறாய். मेरी महिमा को तुम देखोगी. அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? उसका अर्थ क्या है? மரித்தவன் உயிரோடு எழும்ப போகிறான். मरा हुआ व्यक्ति जिंदा होगा. கல்லறையில் இருக்கிறவன் வெளியே வர போகிறான். कब्र में रहने वाले बाहर निकलेगा. 4 நாள் நாரி போனவனுக்கு அற்புதம் நடக்க போகிறது. 4 दिन से बदबू है, वहां पे वो जीवित हो जाएगा. அதுதான் மகிமை. वही महिमा. எத்தனை பேர் உங்க ஊழியத்துல மகிமை வெளிப்படணும்னு விரும்புறீங்க? कितने लोग चाहते हैं कि हमारी सेवकाई में महिमा प्रकट होने पाए? அற்புதங்கள். अद्भुत काम मतलब எல்லாம் கையில வைத்து சொல்லுங்க, அற்புதங்கள். हाथ उठा के कहेंगे अद्भुत काम. அல்லேலூயா. हालेलुया. அல்லேலூயா. हालेलुया. அற்புதம் நடக்கும்போது जब अद्भुत काम होते हैं, அந்த பெத்தானியா கிராமமே அதை கண்டது. बेतनिया पूरे गांव को लोगों ने उस अद्भुत काम को देखा. அதுவரைக்கும் அவங்களுக்கு இயேசுவை பற்றி தெரியல. तब तक गांव वालों को मालूम नहीं था यीशु कौन है. இயேசு வாராரு போறாரு. बस इतना ही मालूम है यीशु आता जाता. ஆனா அங்கே ஒரு மகிமை வெளிப்பட்ட உடனே लेकिन वहां जब महिमा हुई, அந்த பெத்தானியா கிராமமே இயேசுவின் மீது நம்பிக்கை उस வைத்தது. बेतनिया गांव वाले यीशु के ऊपर विश्वास करने लगे. அல்லேலூயா. हालेलुया. நீங்க இருக்கிற இடத்துல தேவ மகிமை வெளிப்படும் போது आप जहां है तब पर जहां परमेश्वर की महिमा जब प्रकट होगी, அந்த கிராமமே இயேசுவின் மீது நம்பிக்கை तब வைக்கும். आपके गांव यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने लगेगा. அல்லேலூயா. हालेलुया. மோசேயின் ஊழியத்தில் மகிமை வெளிப்பட்டுக் கொண்டிருந்தது. मूसा की सेवकाई के दौरान महिमा प्रकट होती थी. பரிசுத்தம் எங்க இருக்கிறதோ जहां पवित्रता है, அங்கு மகிமை வெளிப்படுகிறது. वहां से महिमा निकलेगी. அல்லேலூயா. हालेलुया. நீங்க கூடும்போது जब आप इकट्ठे होंगे, ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். आप सावधानी से रहें. அல்லேலூயா. हालेलुया. கை வைத்து ஜெபிக்கும் போது जब आप हाथ बढ़ा के किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, வேதம் என்ன சொல்லுது? बाइबल क्या कहती है? வியாதியஸ்தர்கள் மேல் கை வைங்க. बीमारों के ऊपर हाथ रखिए. எங்க கை வைக்கணும்? कहां पर हाथ रखा जाए? வியாதியஸ்தர் வரும்போது बीमार जब आएगा. அல்லேலூயா. हालेलुया. வயித்துல வலின்ன உடனே पेट में अगर दर्द करके कोई बोलेगा, வயித்துல போய் கை வைக்க கூடாது. पेट में हाथ न रखे.
அல்லேலூயா. हालेलुया। அது உனக்கு அனுமதி கிடையாது. वो उस आपके लिए वो अनुमति बाइबल नहीं दे रही है। எங்க கை வைக்கணும்? कहां पे हाथ रखना बीमार के लिए? தலையில கை வைங்க கொஞ்சம். हाँ, थोड़ा सा सिर पे हाथ रख के दिखाइए। அல்லேலூயா. हालेलुया। எனக்கு மார்பு வலியா இருக்குது. ओ मेरे भीतर छाती का दर्द है। ஜீசஸ் நேம் நீ இங்க கை வச்சிட கூடாது. यीशु मसीह के नाम से करके यहां हाथ न लगाएं। பரிசுத்தம் கெட்டு போயிடும். पवित्रता बिगड़ जाएगा। ஆமென். आमीन। கை கொடுக்கும்போது जब हाथ मिलाते हैं 10 செகண்ட் बस 10 सेकंड के अंदर போதும். बस हाथ छोड़ दीजिए। ஆமென். आमीन। कितना सेकंड? कितना सेकंड होना चाहिए? 10 நிமிஷம் கையை பிடிச்சிட்டே இருக்க கூடாது. 10 मिनट तक हाथ नहीं पकड़े रहे। சிஸ்டர், बहन, दीदी, दीदी, பிரகாஷாக்கரா. ஹல்லேலூயா. हालेलुया। வியாதி வந்தா கையை வை. बीमारी है तो बीमार के ऊपर हाथ रखें। தலையில கை வை. हाँ, सिर के ऊपर हाथ रखिए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இங்க தொட்டு ஜெபிக்கிறேன், அங்க தொட்டு ஜெபிக்கிறேன், இதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகாது. शरीर में इधर छू रहा हूँ, उधर छू रहा हूँ, ये सब काम का नहीं है। அந்த வேலையை நீ செய்யாத. उस काम को आप ना करें। அது திருட்டு ஊழியர்கள் செய்யறது. वो झूठ मूठ की सेवकाई है। அது வேசி கள்ளர்கள் செய்யறது. वो व्यभिचार करने वाले काम है। பரிசுத்தவான்கள் அதை செய்ய மாட்டார்கள். पवित्र जन उस काम को नहीं कर पाएगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நீ வியாதி இருக்கும்போது தொடு. बीमारों के ऊपर आप छुए, हाथ மற்ற நேரம் கையை வைத்து ஆசீர்வதித்து बस ஜெபம் बाकी பண்ணு. लोगों के लिए और काम के लिए हाथ उठा के आशीष दे ऊपर। ஆமென். आमीन। தமிழ்நாட்டுல பஸ்ல ஒரு போர்டு பின்னாடி போட்டிருப்பாங்க. तमिलनाडु में बस जो चलती है पीछे एक लिखा हुआ रहेगा। என்ன போர்டு தெரியுமா? वो बोर्ड में क्या लिखा रहेगा? बस में 30 அடி இடைவெளி தேவை. 30 फुट का दूरी बनाए रखें। நீ என்னை ஓவர்டேக் பண்ணும்போது, जब तुम ओवरटेक करके जाओगे, நீ என் பின்னாடி வரும்போது जब तुम गाड़ी लेके मेरे पीछे आओगे, 30 அடி இடைவெளி தேவை. तुम्हारा और मेरा 30 फुट की दूरी हो। ஏன் எழுதி இருக்கு? क्यों लिखा हुआ है 30 फुट? சொல்லுங்க. बोलिए क्या के लिए? क्यों 30 फुट बनाए रखें दूरी? क्यों के लिए? என்ன சொல்றாங்க? சேஃப்டி. सेफ्टी। பக்கத்துல கை கொடுத்து சொல்லுங்க, சேஃப்டி. बगल वाले हाथ पकड़ के बोलिए सुरक्षा के लिए। அல்லேலூயா. हालेलुया। சேஃப்டி ரொம்ப முக்கியம். वो सुरक्षा थी महत्वपूर्ण है। உரசல் வந்துட கூடாது. और बीच में रगड़ने की बात ना हो, டேமேஜ் ஆயிர கூடாது. डैमेज ना हो। அல்லேலூயா. हालेलुया। உன் சேஃப்டி ரொம்ப முக்கியம். आपकी सुरक्षा बड़ी महत्वपूर्ण है। ரொம்ப நெருங்காத. आप किसी से ज्यादा सटा ना रहे। ஒப்படி பிணைகாஸ் அதைத்தான் செய்தாங்க. वो अपनी पिनगास ने इस काम को किया। ஆசரிப்பு கூடாரத்துல வர்ற ஸ்திரீகள்கிட்ட जब मिलाप वाले तंबू में लड़कियां आती थी, ரொம்ப நெருங்கினாங்க. वे लोग सटते रहने लगे। ரொம்ப நெருங்க और ज्यादा सटने लगे। அவங்க மேல நியாய தீர்ப்பு வந்தது. उनके ऊपर न्याय की दंड पुकारा गया। தேவனுடைய கோபம் வந்தது. परमेश्वर के क्रोध आया। ரெண்டு பேரும் ஒரே நாளிலே மாண்டு போனார்கள். दोनों जन एक ही दिन में मर मिटे। பரிசுத்த விஷயத்தில் விளையாடக்கூடாது. पवित्रता के विषय में खेल कूद ना करें। பரிசுத்தவான்களுக்கு தகுதி இருக்கிறது. पवित्र जन के लिए योग्यताएं हैं। அந்தபடியே அடுத்த வசனம் வாசிங்க. 4ஆம் வசனம். 4 वचन को दिखाइए। 4 वचन को पढ़िएगा। इफिसियों 5 का 4। और न निर्जलता, न मूर्ता की बातचीत की, न ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। வேதம் சொல்கிறது, बाइबल बता रही है, பரிசுத்தவான்களுக்கு ஏற்றபடி पवित्रता के चाल के समान, पवित्र जन के साल के समान வம்பும் புத்தியீனமான பேச்சும் பரியாசமும் தகாதவைகள், न निर्लज्जता, न मूर्ता की बातचीत की, न ठट्ठे की हो। 3 காரியம். 3 बातें। எல்லாம் கை வைத்து சொல்லுங்க. सब कोई हाथ उठा के बोलिएगा। 3 बातें। என்ன பேச்சு ஆகாது? किन किन बातचीत को नहीं करना है? ஹிந்தில சொல்லுங்க 3. हिंदी में हम बोलेंगे, ना मूर्ता की बातचीत,
ना ठट्ठे की बातचीत, ना निर्लज्जा की बातचीत हो। இதெல்லாம் என்ன செய்யும்? ये सब बातें क्या करेंगी? கிருபைகளை போக்கடிக்கும். अनुग्रह को बर्बाद कर देगा। உன் அபிஷேகத்தை மங்கி போக பண்ணும். आपके अंदर का अभिषेक को धीमा कर डालेगा। உனக்கென்று ஒரு பேசுறதுக்கென்று ஒரு வார்த்தை இருக்குது. आपके लिए बातचीत करने के लिए कुछ शब्द दिए गए हैं। அதைத்தான் நீங்க பேசணும். उन शब्दों को निकालिए। இயேசு சீசர்களிடத்தில் எதை பேசினாரு? यीशु ने चेलों से कैसे बातचीत की? பக்தி விருத்திக்கு ஏதுவானவைகளை பேசினாரு. आत्मिक उन्नति के शब्दों को यीशु ने कहा। பக்தி விருத்திக்கு ஏதுவானவைகளை, उन्नति के शब्दों को यीशु ने कहा। எம்மாவூர் சீசர்கள் பேசிய போது यम्माऊर के चेले जब बातचीत करने लगे, ஆண்டவர் பேசிக்கொண்டு வருகிறார். यीशु उनके साथ बात करके आए। அவங்க என்ன சொன்னாங்க? तो वो चेलों ने कहा, ஐயோ அவர் பேசும்போது நம்முடைய இருதயம் கொழுந்து விட்டு எரிந்தது. ओ ये व्यक्ति जब यीशु बातें करने लगा, क्या हमारे मन प्रज्वलित नहीं हुआ? நீங்க ஒருத்தர்கிட்ட பேசும்போது जब आप किसी से बातें करते हैं, அவங்க இருதயத்துக்குள்ள பக்தி விருத்தி உண்டாகணும். उनके हृदय में भक्ति का वृद्धि होने पाए। நீங்க ஒருத்தர்கிட்ட பேசும்போது किसी से जब आप बातचीत करते हैं, அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற ஜெப அபிஷேகம் கூடணும். उनके अंदर का प्रार्थना करने का अभिषेक बढ़ने पाए। வம்பு பேச்சுகள், न मूढ़ता की बातचीत, புத்தியீனமான பேச்சுகள், ठट्ठे की बातचीत பரியாசமான பேச்சுகள், और निर्लज्जता की बातचीत, அத பேசவே கூடாது. इन प्रकार का बातें कभी ना करें। நான் சமீபத்தில் ஒரு நாட்டுக்கு போகும்போது अभी हाल ही में मैं एक देश में गया हुआ था, ஒரு பிரதர் கார்ல கூட்டு போனாரு. तो वहां एक भाई मुझे कार में ले गए। ஏசியை கொஞ்சம் கூட்டட்டுமான்னு கேட்டாரு. तो उन्होंने मुझसे मांगा, पूछा कि गाड़ी का एसी है ठंडा करने वाला, उसको मैं बढ़ाऊं? அவரே கூட்டிக்கிட்டாரு. और वो अपने से बढ़ा दिए நல்லா एसी को, கூலிங்கா இருக்கீங்களா பிரதர்னாரு. और पूछने लगे, भाई अभी आप ठंडे हैं, अच्छे हैं? போகும்போது கேட்டுக்கிட்டே போறாரு. और वो पूछते पूछते जा रहे थे, பிரதர் भाई அந்த மோகன் சிலாசஸ் ஒய்ஃப் எப்படி பிரதர்? मोहन सिलासरस भैया का पत्नी कैसी है? நான் சொன்னேன், मैंने कहा, பிரதர் உங்க ஒய்ஃபை பாருங்க, पहले आप अपनी पत्नी को देखिए। இது கடைசி காலம். ये क्योंकि आखिरी दिन में हम लोग आ पहुंचे हैं, அவன் அடுத்த ஒய்ஃபை கூட்டிட்டு போயிட்டு இருக்கான். और लोग जो है दूसरे की पत्नी को लेकर जाने का समय है, அது ஃபாரின்ல ரொம்ப நடக்குது. क्योंकि विदेश में तो बात प्रचलित है। உங்க மனைவியை பாருங்க. पहले आप अपनी पत्नी को और देखिए। அதுக்கு பிறகு அவர் பேசவே இல்லை. उसके बाद ये बातें उनकी बंद हो गई ஏசியை குறைச்சிட்டாரு. और एसी को कम करने लगे। புத்தியீனமான பேச்சு, मूढ़ता की बातचीत, பரியாசமான பேச்சு, ठट्टे की बातें, வம்பு பேச்சு. मूढ़ता की बातें। தாவீது ஜெபிக்கிறான். दाऊद प्रार्थना करता है, ஆண்டவரே என் வாயின் வார்த்தைகள் हे प्रभु मेरे मुंह के शब्द உமக்கு பிரியமாய் இருக்கட்டும். तेरे ग्रहण योग्य होवे। என் வாய்க்கு காவல் வையும். मेरे मुंह को तू पहरा डाल। எத்தனை பேர் சொல்றீங்க என் வாய்க்கு கொஞ்சம் காவல் வைக்கணும்னு? कितने लोग कहने वाले हैं कि मेरे मुंह में पहरा डाल प्रभु? எத்தனை பேர் விரும்புறீங்க? कितने लोग चाहते हैं? எனக்கு கொஞ்சம் பெரிய வாய், क्योंकि मेरा मुंह लंबा है எனக்கு கொஞ்சம் தவளை வாய், और मेंढक की मुंह मेरे पास है, தேவையில்லாத பேசுறேன். ना ऐसी बातचीत करते मैं रहता हूँ। ஆகாத சம்பாஷணை நல்லொழுக்கங்களை கெடுக்கும். बेमतलब की बातचीत अच्छे अच्छे आदत को बिगाड़ देगा। ஆகாத சம்பாஷணைகள் பரிசுத்தவான்களிடத்தில் இருக்க கூடாது. ना बेमतलब की बातचीत पवित्र जन के पास ना रहे। பவுல் சொல்லுகிறார், पौलुस कहता है, நாங்கள் பட்டணத்துக்கு வெளியே हम लोग शहर के बाहर, ஆற்றின் अருகே नदी के किनारे, வழக்கமாய் கூடுகிற இடத்துல, जहां हम लोग अक्सर बैठा प्रार्थना करते थे। அல்லேலூயா. हालेलुया। அந்த இடத்துல ஏன் கூடுறாங்க? क्यों वे लोग वहीं पर जाके इकट्ठे होते थे? கதை பேசுறதுக்கு இல்ல, बातचीत करने के लिए नहीं। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஜெபிக்கிறதற்கு, प्रार्थना करने के लिए। அல்லேலூயா. हालेलुया। ரெண்டு ஊழியர்கள் சந்திக்கும் போது, जब दो सेवक मिलते हैं, ரெண்டு விசுவாசிகள் சந்திக்கும் போது या दो विश्वासीगण मुलाकात करते हैं, கைகளை பிடித்து நீங்க ஜெபிக்கணும். एक दूसरे के हाथ पकड़ के प्रार्थना कीजिए। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஒருவருக்காக ஒருவர் ஜெபம் பண்ணணும். एक दूसरे के लिए आप प्रार्थना किया करें। நீ வீண் வார்த்தைகளை பேசக்கூடாது. बेमतलब की बातें ना किया करें। இந்த வசனம் யோவான் 21ல பார்க்கிறோம். यूहन्ना 21 अध्याय में देखते हैं, அவர்கள் கூடி இருக்கும் போது जब वे इकट्ठे हुए,
பேதுரு சொல்றாரு, पतरस कहता है நான் மீன் பிடிக்க போகிறேன். मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं. ஆண்டவர் எதுக்கு அழைச்சாரு? परमेश्वर ने पतरस को क्यों बुलाया? बोलिए, எதுக்கு அழைச்சாரு? பெரிய மீன் பிடிக்கையா? क्या बड़ी मछली पकड़ने के लिए? அன்னைக்கு காலையில சொன்னார்ல, ஃபாரின்ல போய் ஒருத்தர் ஃபோன் போட்டு 20 வீட்ல மீன் பிடிச்சிட்டு இருந்தாரு. बड़े भैया तो सुबह ही कह दिए थे, एक व्यक्ति फॉरेन में गए, विदेश में गए और फोन लगा के 20 बड़े मछली को पकड़ रहे थे. நான் மீன் பிடிக்க போகிறேன். कहता पतरस मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं. பின்மாற்றம் வரும்போது जब हम लोग भटक जाते हैं உங்களிலே पीछे, மாம்ச சிந்தை வருகிறது. आपके अंदर शारीरिक विचार आता है. எதெல்லாம் விட்டுட்டு வந்தீங்களோ जिन जिन बातों को आपने छोड़ा, திரும்ப அதை நினைக்கிறீங்க, फिर उन बातों को याद आप करते हैं, திரும்ப அதை யோசிக்கிறீங்க, फिर उसके बारे में विचार करते हैं. அது மேல உங்களுக்கு ஒரு ஈர்ப்பு வருகிறது. इसके चलते आप खींचे जाते हैं. வேதம் சொல்லுகிறது, बाइबल कहती है எந்தெந்த பாவத்தெல்லாம் விட்டோமோ जिन जिन पापों को हमने छोड़ा, அது அங்கேயே வெயிட் பண்ணிட்டு நிக்குது. और वो पाप छोड़ा गया है लेकिन वहीं इंतजार कर रहा है. சிலர் நீங்க சாப்பிடும்போது कुछ लोग जब आप भोजन करते हैं, நாய் அங்க வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கும், कुत्ता बाहर ताकता रहेगा உங்களையே பார்த்துட்டு இருக்கும். और वही टहरता रहेगा, आपको देखता रहेगा. அதே போலதான் वैसा ही பாவமும் உங்களை பார்த்துக்கிட்டே இருக்குது. पाप भी छोड़ा गया है लेकिन आपको देखता रहेगा. மீன் பிடிக்க போகிறேன். मछली पकड़ने जा रहा हूं. மத்தவங்க என்ன சொல்றாங்க? और लोगों ने क्या कहा? அவங்க உடனே சொல்றாங்க, நாங்களும் வருகிறோம். तब साथी लोगों ने कहा हम भी आएंगे, நாங்களும் வருகிறோம். हम भी चलेंगे. உங்களுக்குள்ள பின்மாற்றம் வரும்போது जब आप पीछे मुड़ जा रहे हैं, உங்களை சார்ந்தவர்களும் பின்மாற்றத்துக்குள்ள வந்துருவாங்க. तो आपके साथ रहने वाले भी पीछे मुड़ जाएंगे, आपके साथ हो जाएंगे. எத்தனை சர்ச் பாஸ்டர் இருக்கீங்க? कितने चर्च चलाने वाले पास्टर यहाँ हैं? நீங்க பின்மாற்றத்தில் இருந்தா अगर आप भटक गए हैं, உங்க சபை பின்மாற்றத்துக்குள்ள போயிடும். आपके कलीसिया भटक जाएगी. இவர் மீன் பிடிக்க போறாரு, ये मछली पकड़ने के लिए जा रहा है. கூட இருக்கிறவங்க எல்லாம் சொல்றாங்க, और साथी लोग कहने लगे, யாரும் அவருக்கு புத்தி சொல்லல, और कोई उसको सलाह देने वाला साथी नहीं रहा. ஏன் அதை செய்ய போறீங்க? क्यों उस काम को फिर से करने जा रहे हैं भाई? உங்களுக்கு எவ்வளவு அபிஷேகம் இருக்குது, आपके ऊपर कितना अभिषेक प्रभु ने दिया है. உங்களை நம்பிதான ஆண்டவர் ஊழியத்தை கொடுத்திருக்காரு. आपके ऊपर भरोसा रख के परमेश्वर ने इस सेवकाई को दिया है. உங்களுக்கு ஏன் இந்த புத்தி வந்துச்சு? लेकिन आप क्यों ये विचार में चले आए? உங்களுக்கு ஏன் இந்த யோசனை வந்துச்சு? क्यों आप ये पुराना विचार में चल गए? உங்க மேல இருக்கிற அழைப்பு என்ன? आपके ऊपर का बुलाहट तो बड़ी है, உங்களுக்கு இருக்கிற வெளிப்பாடு என்ன? आपके प्रकाश बहुत बड़ा है. நீங்க என்ன ஆண்டவர்கிட்ட சொன்னீங்க? आपने किस वाचा परमेश्वर से बांधा है? காவலிலும் சாவிலும் உம்மை பின்பற்றி வர ஆயத்தமா இருக்கிறேன்னு சொன்னீங்களே. मैं दुख में मृत्यु में आपके पीछे होलूंगा करके आपने वाचा बांधा था. காவல் வந்தாலும் சரி, சிறை வந்தாலும் சரி, चाहे वो बंदी गृह में क्यों न हो, சாவு வந்தாலும் சரி, या मृत्यु भी आवे, உம்மை தான் பின்பற்றுவேன்னு சொன்னீங்களே. हे प्रभु मैं तेरा पीछा होलूंगा करके आपने कहा था. இப்போ ஏதோ சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. अब आपका विचार कैसे बदल गया? இப்போ என்ன மீன் பிடிக்க போறேங்கறீங்க? अब आप बोल रहे हैं मछली पकड़ने के लिए. பின்மாற்றம் வர வர जब आप पीछे मुड़ जा रहे உங்க हैं, பேச்சு மாறுது, आपकी बोली में बदलाव है, உங்க உபதேசம் மாறுது, आपके उपदेश दूसरा உங்க है, தரிசனம் மாறுது. आपके दर्शन बदलता है. இன்றைக்கு அநேகரை தேவன் பின்மாற்றத்திலிருந்து விடுவிக்க போகிறார். आज कई लोगों को पीछे जो चले गए उनसे फिर पुनः खड़ा करने के लिए चाहता है. உன் ஊழியத்தில் இருக்கிற தடை என்ன? आपकी सेवकाएं क्या बाधा किया है? உனக்குள் இருக்கிற பின்மாற்றம், आपके अंदर की पीछे होने की बातें, உன்னுடைய எண்ணத்தில் இருக்கிற போராட்டம், आपके विचार में जो संघर्ष वही है. ஜெபத்துல நேரம் செலவழிக்க முடியல, प्रार्थना में समय आप नहीं बिता पा रहे ஆனா हैं, செல்போன்ல நீ நேரத்தை செலவு பண்ற. लेकिन समय आपके पास है सेल फोन में रहने के लिए. செல்போன்ல 3 மணி நேரம் உட்கார்ற, 3 घंटे सेल फोन के साथ आपको बैठ सकते हैं, ஜெபத்துல 30 நிமிஷம் உட்கார முடியல. लेकिन सेल फोन में 30 मिनट नहीं हो पा रहा है कारण- प्रार्थना में. காரணம் என்ன? कारण क्या है? பின்மாற்றம். आप पीछे चले गए. பின்மாற்றம் வரும்போது जब आप यीशु को छोड़ देंगे, பேசக்கூடாததை பேசுறீங்க. जो नहीं बोलना था उसको आप बोलेंगे. உங்க ஊழியம் இன்னைக்கு தடுமாறுது. आपकी सेवकाई डगमगाएगी. காரணம் என்ன? कारण क्या है? உங்களுக்குள்ள இருக்கிற பின்மாற்ற ஆவி
आपके पीछे जो हो लिए हैं मुड़ गए उस आत्मा பின்மாற்றம் உங்களை மட்டும் பாதிக்காது, ना केवल आपके ऊपर वो बर्बाद को लाएगा, உங்க குடும்பத்தை பாதிக்கும், आपके परिवार के ऊपर बर्बादी को உங்க लाएगा, பிள்ளைகளை பாதிக்கும். आपके बच्चों को प्रभावित करेगा। எத்தனை தகப்பன் தாய்மார் இருக்கீங்க? कितने माँ बाप यहाँ बैठे हुए हैं? माँ बाप, அல்லேலூயா. हालेलुया। நீங்க பின்மாற்றத்தில் இருந்தா अगर आप प्रभु को छोड़ के पीछे चलेंगे, அது உங்க பிள்ளைகளை பாதிக்கும். ओ प्रभावित बच्चे भी हो जाएंगे, உங்க பிள்ளைகளும் பின்மாற்றத்துக்குள்ள வந்துருவாங்க. आपके बच्चे भी परमेश्वर को नहीं खोजेंगे। நீங்க தூங்குனீங்கன்னா अगर आप सोते रहेंगे, உங்க பிள்ளைகளும் தூங்குவாங்க. आपके बच्चे भी सोते रहेंगे। உங்களுக்கு தேவன் மேல் ஒரு பிரியம் இல்லைன்னா अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते, உங்க பிள்ளைகளுக்கு அந்த பிரியம் வராது. तो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए आपके बच्चे नहीं आएगा। நல்லா புரிந்து கொள்ளுங்க. अच्छा से ध्यान दे। நீங்க பின்மாற்றத்தில் இருந்தீங்கன்னா अगर आप भटक गए तो அநேகரை இடற பண்ணுவீங்க. कई लोगों का ठोकर का कारण आप बनेंगे। பேதுரு மாத்திரம் இடறல, ना केवल पतरस ठोकर खाया, பேதுரு கூட இருக்கிற எல்லாரும் இடறி போனார்கள். पतरस के साथ जितने लोग थे वे सब ठोकर खाए। அதனால தான் லீடர்ஷிப்ல இருக்கிறவங்க ரொம்ப ஜாக்கிரதையா इसलिए இருக்கணும். अगुवापन में रहने वाले अगुवे सचेत रहे। மற்றவங்களை நடத்துகிறவர்கள் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். दूसरों को अगुवाई करने वाले बड़ी ध्यान से अगुवाई करें। ஒரு பாஸ்டர் இப்படி சொன்னாராம், एक पादरी ने ऐसे कहा था, நான் உட்கார்ந்தே பிரசங்கம் பண்றேன், मैं बैठ के ही प्रचार कर रहा हूं। உன்னை விசுவாசி எல்லாம் சொன்னாங்களாம், तो विश्वासी लोग कहने लगे, ஓகே பாஸ்டர், ठीक है पास्टर बैठ के। நாங்களாம் படுத்துக்கிட்டே பிரசங்க. तो हम लोग लेटते हुए आपके प्रचार को सुनेंगे। நீ எப்போ உட்கார்வானிட்டு உன்னை சுத்தி ஒரு கூட்டம் பார்த்துட்டு இருக்கு. आप कब बैठेंगे करके आपकी ताक में कुछ झुंड के लोग देख रहे हैं। இவர் உட்கார்ந்தா நம்ம படுத்துக்கலாமே. अगर वो बैठेगा तो हम लेट जाएंगे। அல்லேலூயா. हालेलुया। புரியுதா உங்களுக்கு? समझ में आ रहा? செய்தி எத்தனை பேருக்கு புரியுது? प्रचार कितने लोग को समझ में आ रहा? நாம என்ன ஜெபிக்க போறோம்? हम सब कोई प्रार्थना करने पर ஆண்டவர் பின்மாற்றத்திலிருந்து உங்களை விடுவிக்க போறாரு. अगर आप पीछे कहीं चलेंगे, ये परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए आया है। நான் மீன் பிடிக்க போகிறேன் என்றான். पतरस ने कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। அதற்கு அவர்கள் நாங்கள் உம்முடனே கூட வருகிறோம். तब साथी लोग कहने लगे, हम भी आपके साथ हो जाएंगे। ஆண்டவரோடு உள்ள உறவை விட்டுட்டீங்கடா, अगर आप परमेश्वर की रिश्ता को छोड़ देंगे, உங்களுக்குள்ள மாம்ச சிந்தைலாம் வந்துகிட்டு இருக்கும். आपके अंदर शारीरिक विचार आएगा। மாம்ச சிந்தை, शारीरिक विचार। தேவனோடு உறவு இருக்கும்போதுதான் परमेश्वर के साथ जब रिश्ता रहेगी ஆவியின் சிந்தை இருக்கும். तो आत्मा का विचार आएगा, ஆவியின் சிந்தை, तो आत्मिक विचार आएगा। எல்லாம் மாம்ச சிந்தை இருக்கும். तो अगर नहीं हो तो शारीरिक विचार में होंगे। போன மாசம் கோயம்புத்தூர் பக்கம் ஒரு சர்ச்சில் பிரசங்கம் பண்ணேன். पिछले महीना में तमिलनाडु में कोयम्बतूर में एक चर्च में प्रचार कर रहा था। ஒரு கவர் கொடுத்தாங்க காணிக்கை. एक दान दिए थे, लिफाफा में रख के दिए थे। நான் வாங்கிட்டு வரும்போது तो कवर को मैं जब लेके आ रहा था, தாராபுரத்துல ஒரு ஊழியக்காரருடைய மகன் வியாதியா இருக்கதா கேள்விப்பட்டேன். दारापुरम में एक सेवक का बेटा बीमार पड़ गया करके मैंने सुना। நாங்க ஜெபிக்க போகும்போது तो हम लोग वहां प्रार्थना करने के लिए गए அவங்க சொன்னாங்க, और उन्होंने कहा, இவனை சிஎம்சிக்கு கூட்டு போறோம். और इसको तुम्हें सीएमसी हम लोग ले जाएंगे। நான் அந்த கவர்ல இருக்கிற பணத்துல பாதியை எடுத்து அவர்களுக்கு கொடுக்க வைத்திருந்தேன். और मैं जो दान मुझे मिला था वहां कोयम्बतूर में कवर में, उसमें आधा पैसा को निकाल के उनको देने के लिए विचार करके रखा था। ஆண்டவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா? लेकिन प्रभु ने क्या कहा मालूम है? அடுத்த பாதியை வச்சு நீ என்ன செய்ய போற? आधा पैसा तुम कवर में अभी बचा के रखे हो, उससे क्या करोगे? என்ன செய்ய போற? उस पैसा से तुम क्या करोगे? அவன் தேவையில இருக்கிறான், अभी उसका वो जरूरतमंद है, எடுத்து குடு. उसको भी निकाल के दे दो। கொடுத்துட்டு வந்தேன். मैं उस कवर को खाली करके लौटा। இது என்ன சிந்தை? ये कौन सा विचार है? बोलिए. हाँ, ஆத்மிக சிந்தை, ஆவியின் சிந்தை, आत्मा का विचार। உங்களுக்கு இன்னைக்கு என்ன தேவை? आज आपको क्या जरूरत है? ஆவியின் சிந்தை. आत्मा का विचार चाहिए। பக்கத்துல கை கொடுத்து சொல்லுங்க, बगल वाला हाथ पकड़ के बोलिए, உனக்கு என்ன சிந்தை வேணும்? आपको क्या विचार चाहिए? ஆவியின் சிந்தையா மாம்ச சிந்தையா? आत्मिक विचार चाहिए, शारीरिक विचार चाहिए। அல்லேலூயா.
ஆவியின் சிந்தை வரும்போது जब आत्मा का विचार आएगा நீங்க கீழ்ப்படிறீங்க. आप आज्ञाकारी हो जाएंगे. நான் இன்னைக்கு கீழ்ப்படிந்தேன். मैं भी आज्ञाकारी हुआ. வேதம் என்ன சொல்லுது? बाइबल क्या कहती है? ஆவியின் சிந்தையோ आत्मिक विचार ஜீவனும் சமாதானமுமா. जीवन और शांति का है. உனக்குள்ள ஒரு ஜீவன் வரும், आपके अंदर जीवन आएगा, உனக்குள்ள ஒரு சமாதானம் வரும். आपके अंदर शांति आएगी. ஹalleluya, हालेलुया, ஆமென், आमीन, ஹalleluya. हालेलुया. பின்மாற்றம் வர வர जब आप पीछे मुड़ के जाते हैं, மாம்ச சிந்தை. शारीरिक विचार से घेरेंगे. பேதுருக்குள்ள என்ன சிந்தை வந்துச்சு? पतरस के अंदर कौन सा विचार आया? மாம்ச சிந்தை. शारीरिक विचार में पड़ गया. மாம்ச சிந்தை शारीरिक विचार பின்மாற்றத்தை உருவாக்கும். आपको पीछे भटकने के काम में ले जाएगा. பின்மாற்றம் भटक जाना மாம்ச சிந்தையை உருவாக்கும். शारीरिक विचार को पैदा करेगा. மீன் பிடிக்க போகிறோம், मछली पकड़ने जा रहे हम लोग, எல்லாரும் நாங்களும் வரோம், सब लोग कहने लगे हम भी आएंगे. நாங்களும் வரோம். हाँ, हम भी आएंगे साथ में. வேதம் சொல்லுகிறது, बाइबल कहती है, அந்த வசனத்தை வாசிங்க. उस वचन को पढ़ लेंगे. 3ஆம் வசனம், तीसरा वचन 21:3. यूहन्ना 21:3. समौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न வேதம் சொல்லுகிறது, बाइबल बता रही है, போனாங்க, वे गए, உடனே படகு ஏறினார்கள். तुरंत नाव पर वे चढ़े, உடனே तुरंत चढ़े. பின்மாற்றம் அப்படி உடனே நம்மள மூடுறதுக்கு बस காத்துட்டு आप இருக்கு. पीछे मुड़ गए हैं तो तुरंत अगले कदम में हाथ बैठाएंगे. நான் நினைக்கிறேன், मैं सोच रहा हूं இவங்க விட்டுட்டு வந்த படகு தான் அங்க நின்னுட்டு இருக்கு. ये लोगों ने पहले छोड़ के आया था सेवकाई के लिए, वही नाव वहां अभी भी है. நீங்க எதெல்லாம் விட்டுட்டு வந்தீங்களோ जिन जिन चीजों को आपने छोड़ के आया, அதெல்லாம் அங்க காத்துக்கிட்டு இருக்கு. वे सब आपके इंतजार करती रहेगी. நான் நினைக்கிறேன், मैं सोचता हूं அந்த படகுக்கு பிசாசு நல்ல பெயிண்ட் அடிச்சு வச்சிருக்கான் போல. वो नाव पर पेंट लगा करके शैतान सरिया के रखा होगा. போனாங்க, गए, உடனே तुरंत नाव पर உடனே ஏறிட்டாங்க. निकलकर नाव पर तुरंत चढ़े. ஆனா வேதம் என்ன சொல்லுது? बाइबल क्या कहती है? அன்றைக்கு ராத்திரியிலே उस रात ஒன்றும் பிடிக்கவில்லை. कुछ न पकड़ा, ஒன்றும் பிடிக்கல. कुछ न पकड़ा. நீ பின்மாற்றத்துக்குள்ள வந்த பிறகு अगर आप परमेश्वर से भटक गए, என்ன செய்தாலும் कुछ भी करें, அது ஃபெயிலியரா இருக்கும். उसमें हार मिलेगा. பின்மாற்றத்துல வந்த பிறகு आप यीशु से भटक गए, நீ என்ன பிரயாசப்பட்டாலும் कुछ भी कोशिश आप करें, ஒன்னும் நடக்காது. कुछ वहां बनता नहीं रहेगा. ஒரு மீன் கிடைக்கல. एक मछली नहीं मिली. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. எப்போ ஆண்டவர் நம்ம கூட இருக்காரோ, जब तक परमेश्वर आपके संग रहेगा, ஆண்டவருடைய பிரசன்னம் நம்மோடு இருக்குதோ, या उसकी उपस्थिति आपके संग रहेगी, நாம் வலைய போட்டா जब हम जाल डालेंगे மீன் நம்மளை தேடி வரும். तो मछलियां हमारी खोज में आएंगी. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஆண்டவர் நம்மோடு இல்லன்னா, अगर परमेश्वर हमारे संग नहीं நம்ம रहेगा, வலைய போட்டா जाल कितने भी डालें, மீன் எல்லாம் ஓடிரும். मछलियां भाग जाएंगी. அதான் இயேசு சொன்னார், इसलिए यीशु ने कहा, என்னாலே அல்லாமல் உங்களால் ஒன்றும் செய்ய கூடாது. मुझे छोड़ तुमसे कुछ नहीं होगा. நான் உங்க கூட இருப்பேன்னா मैं तेरे संग अगर रहूंगा, நீங்க எல்லாம் செய்ய முடியும். तुमसे सब कुछ संभव है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. பின்மாற்றத்துல போன பிறகு भटक जाने के बाद நீங்க ஒன்னையும் பிடிக்க முடியாது. कुछ भी आप पकड़ नहीं पाएंगे. 4ஆம் வசனம், वचन 4. भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो अभी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। விடியற் காலமான போது இயேசு அங்கே நின்றார். भोर होते ही यीशु किनारे पर खड़ा हुआ. பின்மாற்றத்திலிருந்து அவர்களை விடுவிக்க தேவன் விரும்பினார். वे लोग जरूर पीछे चले गए, लेकिन यीशु उनको छुड़ाना चाहा. அதற்கென்று தேவன் தெரிந்து கொண்ட டைம் என்ன? விடியற் காலம். उसके लिए परमेश्वर ने किस समय को चुन लिया था? भोर के समय को चुन लिया छुड़ाने के लिए. எல்லாம் சொல்லுங்க, விடியற் காலம். सब कोई कहिएगा भोर के समय. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. பின்மாற்றத்தில் நீங்க இருப்பீங்கன்னா, अगर आप कहीं पीछे मुड़ के चले गए, விடிய காலம் உங்களுக்கு வெறுப்பா இருக்கும். भोर के समय आपका घृणित समय रहेगा.
பின்மாற்றத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு जो पीछे से चले गए यीशु को छोड़ के, விடிய காலம் பிடிக்காது. भोर को पसंद नहीं करते हैं वे लोग. 4 மணிக்கு எழும்புறது பிடிக்காது. भोर 4 बजे उठना पसंद नहीं करेंगे. 3 மணிக்கு எழும்புறது பிடிக்காது. 3 बजे उठना उनको घृणित बात है. 5 மணிக்கு எழும்புறது பிடிக்காது. 5 बजे भोर में उठना पसंद नहीं करेंगे. நீ பின்மாற்றத்தில் இருக்க அடையாளம் என்ன தெரியுமா? आज तो परमेश्वर को छोड़ दिए, इसका चिन्ह क्या है? நீ 7 மணி 8 மணி வரை தூங்கிட்டு இருக்கிற. 7-8 बजे तक आप सोते ही रहेंगे बिस्तरा में. என்ன சொல்ற? क्या कहते हैं आप? இன்னும் கொஞ்சம் தூங்கட்டும், और मैं सो जाऊं, இன்னும் கொஞ்சம் உறங்கட்டும். और मैं नींद करूं. வேதம் என்ன சொல்லுது? बाइबल क्या कहती है? தரித்திரம், पवित्र தரித்திரம், दरिद्रता, தரித்திரம் வந்துரும். दरिद्रता आएगी. இயேசு நமக்கு கொடுக்கிற அப்பாயின்மென்ட் டைம் ஊழியக்காரங்களுக்கு என்ன டைம் தெரியுமா? விடியற் காலம். यीशु मसीह का नियुक्त किया गया समय सेवकों के लिए, सेविकाओं के लिए क्या है? भोर का समय यीशु का दिया गया है हमारे लिए. அல்லேலூயா. ஆண்டவர் நமக்கு கொடுக்கிற அப்பாயின்மென்ட் டைம் விடிய காலம். परमेश्वर हमारे लिए अपॉइंटमेंट देता है, टाइम वो है, वो भोर का समय है. ஆண்டவர் எப்போ சந்திக்க முடியும்? परमेश्वर से कब मुलाकात कर सकते हैं? அதிகாலை. बड़ी भोर में मुलाकात होगी. மரியாள் ஆண்டவரை தரிசிக்கும் போது எப்போ எழுந்து சென்றால்? मरियम जब यीशु का दर्शन पाने के लिए गई, तब कब उठ के गई? இருட்டோடு எழுந்து. वो रात वो उठ के गई. எத்தனை பேர் இயேசுவை சந்திக்க விரும்புறீங்க? कितने लोग यीशु से मुलाकात करने के लिए चाहते हैं? அவருடைய பிரசன்னத்தை அனுபவிக்க விரும்புறீங்க? उसकी उपस्थिति को अनुभव लेना कितने लोग चाहते हैं? ஒரே ஒரு வசனத்தை வாசிக்கிறேன். நீதிமொழிகள் 8ஆம் அதிகாரம் नीति वचन 8वां अध्याय में एक वचन को मैं पढ़ लूंगा. 17 18 वासिங்க. 17वां 18वां वचन को पढ़ेंगे. சீக்கிரமா முடிக்கணும். நீதிமொழிகள் नीति वचन 8. जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं. धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वरन ठहरने वाला धन और धर्म भी है. நீங்க ஆண்டவரை சிநேகிக்கிறதின் அடையாளம் என்ன தெரியுமா? आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसका चिन्ह क्या है मालूम है? அதிகாலை எழும்புவது. बड़ी भोर में आप उठ जा रहे हैं. உலகத்தை சிநேகிக்கிறவன் அதிகாலை எழும்ப மாட்டான். संसार से प्रेम करने वाला बड़ी भोर नहीं उठेगा. 11 மணி 12 மணி வரை செல்போனையே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கவன் அதிகாலை எழும்ப மாட்டான். रात में 11-12 बजे तक सेल फोन हाथ में जिसका रहेगा वो बड़ी भोर नहीं उठेगा. உலகத்தை சிநேகிக்கிறவன் संसार से जो प्रीति रखता है, ஆண்டவரை சிநேகிக்க முடியாது. परमेश्वर से प्रीति नहीं रख सकता है. வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? बाइबल क्या कहती है? அதிகாலையில் என்னை தேடுகிறவன் என்னை கண்டடைவான். जो बड़ी भोर मुझे ढूंढता है वो मुझे पाता है. என்னை என்று சொல்லும்போது அவருடைய ஐஸ்வர்யம், और यहाँ क्या क्या उसको मिलता है? उसका धन அவருடைய கணம், और उसका सम्मान, நிலையான பொருள், ஆசீர்வாதங்கள், और स्थायी सामान, आशीष उनको मिलते रहेगा. நீதி, धार्मिकता எல்லாம் எப்ப கிடைக்குது? कब मिलता रहेगा? அதிகாலை. बड़ी भोर में मिलता रहेगा. அல்லேலூயா. हालेलुया. அதிகாலையில बड़ी भोर में मिलता रहेगा. அவருடைய ஆசீர்வாதங்கள் உனக்கு கிடைக்கும். उसकी आशीष हमारे लिए मिलेगी. அவருடைய கிருபைகள் உனக்கு கிடைக்கும். उसका अनुग्रह मेरे लिए मिलेगा. அவருடைய நடத்துதல் உனக்கு கிடைக்கும். उसकी अगुवाई मेरे लिए मिलेगी. அல்லேலூயா. हालेलुया. பக்கத்துல கை கொடுத்து கேளுங்க. बगल वाले हाथ पकड़ के बोलिएगा, पूछिएगा, எத்தனை மணிக்கு எழும்புறீங்க? सुबह कितने बजे उठने वाले हैं आप? இன்னைக்கு எத்தனை மணிக்கு எழும்புனீங்க? आज कितने बजे आपने उठा? வீட்ல போய் எத்தனை மணிக்கு எழும்ப போறீங்க? और घर में जाने के बाद आप कितने बजे उठने के लिए तय किए हैं? நான் சென்னையில பைபிள் காலேஜ் படிச்சிட்டு இருந்தேன். मैं चेन्नई में बाइबल कॉलेज पढ़ रहा था. பைபிள் காலேஜ்ல நான் லீடரா இருந்தேன். बाइबल कॉलेज में मैं लीडर था. ஐசி ஜெயக்குமார் அண்ணனுக்கு தெரியும், பாஸ்டர் பிரதாப் சிங் அவங்க பைபிள் காலேஜ். पास्टर प्रताप सिंह जो है उनकी बाइबल कॉलेज में मैं पढ़ रहा था. अगस्टिन भैया अच्छा से जानते हैं. லீடரா இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். बाइबल कॉलेज में लीडर बनना आसान बात नहीं है. சாப்பாடை பிளேட்ல போட்டா खाना को जो प्लेट में डालेंगे, பைபிள் காலேஜ் படிக்க வந்தவன் சாப்பாடை கீழே கொட்டுவான். बाइबल कॉलेज में पढ़ने वाले क्या करते हैं छात्र, वो खाना को नीचे का फेंक देगा प्लेट से. ரொம்ப கஷ்டம். बहुत मुश्किल के साथ जीना. காலையில எங்களுக்கு 5 மணிக்கு ஜெபம் உண்டு. बाइबल कॉलेज में भोर में 5 बजे प्रार्थना शुरू होती थी. டெய்லி 5 மணிக்கு ஜெபிக்கணும். रोज 5 बजे प्रार्थना में करना है. நிறைய பேர் ஜெபிப்பாங்க. कई लोग प्रार्थना जरूर करते, நிறைய பேர் ஜெபிப்பது போல தலைகீழ கிடந்து நடிப்பாங்க. लेकिन कई लोग प्रार्थना करने वाले के समान दिखाएंगे कि सर नीचे रखे ऐसे ही रहेंगे.
பக்கத்துல கை கொடுத்து கேளுங்க, ஜெபிக்கிறீங்களா நடிக்கிறீங்களா? बगल वाले के हाथ पकड़ के पूछिएगा, क्या आप नाटक ही करते हैं प्रार्थना करने वाले के समान, உண்மையா या ஜெபிக்கிறீங்களா நடிக்கிறீங்களா? सचमुच में प्रार्थना करते हैं? திடீர்னு பாஸ்டர் வர்றது தெரிஞ்சிச்சுன்னா தூங்குறவெல்லாம் அபிஷேகத்துல குதிப்பான், ராபா ராபா ராபா. अचानक पास्टर आने का समाचार जब मिल गया है, सोने वाले भी अभिषेक पा करके नाचना शुरू कर देगा। அதனால பாஸ்டர் பிரதாப் சிங் என்ன செய்வாரு? इसलिए जो चलाने वाले पास्टर प्रताप सिंह क्या करते थे, லீடருக்குலாம் அந்த ஞானம் தேவை இருக்கு. जलाने वाले अगुवे जो होते हैं लीडर, उनको भी वो ज्ञान का जरूरत है। அவர் கேட்டை திறக்க மாட்டாரு. वो गेट को नहीं खोलते थे, கேட்டை திறந்தா தானே சத்தம் கேட்கும். क्योंकि गेट खोलेंगे तभी ना गेट के आवाज को सोने वाला सुनेगा। கேட் சத்தம் கேட்டாலே இவன் அப்படியே ஆவியில நிரம்பிடுவான். गेट खोलता हुआ आवाज आएगा तब आत्मा में सब लोग भर जाता था। அதனால அவர் என்ன செய்வாரு? लेकिन प्रताप सिंह ने क्या वो क्या करते थे, கோட்டையை தாண்டி வருவாரு. वो जो दीवार है उसको फान करके ऐसे चढ़ के धीरे से वे आते थे। ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா हालेलुया। உள்ள வரும்போது எப்படி வருவாரு தெரியுமா? जैसे वो लोग पास्टर जब भीतर आते थे, कैसे आते थे मालूम है? 2 பாக்கெட் தண்ணியை தூக்கிட்டு வருவாரு. 2 बाल्टी में पानी भर के लेके आते थे। ஹல்லேலூயா हालेलुया। வருவாரு, और पानी பாப்பாரு, बाल्टी देखेंगे தலை மேல தண்ணியை ஊத்தி விடுவாரு. और सोने वाला के सिर पर पानी उंडेल देगा। 1 பக்கெட் தண்ணி, वो एक बाल्टी पानी सिर पर जाएगा। தண்ணி உழுதோட ரபா கபா பாபா பாபா, जैसे पानी मिलेगा वो अन्य भाषा में बोलना शुरू कर देगा। பார்த்தா பாஸ்டர் நின்னுட்டு இருப்பாரு. अभी वहां देखेंगे पास्टर बिल्कुल खड़ा है। ஒழுங்கா ஜெபம் பண்றியா? ये तुम ठीक प्रार्थना करते हो? சர்டிபிகேட் வாங்கிட்டு போறியா? सर्टिफिकेट लेके जाओगे? ஹல்லேலூயா. யார் யாருக்கெல்லாம் தண்ணி ஊத்துனாரோ, किन लोगों के सिर पर पानी पड़ा था, இன்னைக்கு அவன்லாம் வல்லமையான ஊழியரா இருக்கான். लेकिन वो सबको ही आज सामर्थ भर करके सेवा कर रहे हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இன்னைக்கு உங்களுக்கு பெர்மிஷன் கொடுக்கிறேன். आज मैं आपको अनुमति देता हूं। கணவர் நல்லா தூங்குறாரா? ओ आपके पति घर में अच्छा से सो रहे हैं, ஒரு குடம் தண்ணி ஊத்துங்க. आप एक घड़ा भर के पानी लेके उसके ऊपर डाल दीजिए। இந்த அம்மா நல்லா தூங்குதா? ओ ये स्त्री अच्छा से सो रही है, टाइम हो गया, सो रही है, பாஸ்டர் தண்ணி ஊத்துங்க. पास्टर आके घड़ा भर के पानी उस पर डाल दीजिए। பஞ்சாயத்து ஏதோ வந்துன்னா எங்கிட்ட வாங்க, நாங்க பேசிக்கிட்டோம். कोई वकालत की बात आएगी, लड़ाई होगी तो हमारे पास आइएगा, हम ठीक करके भेज देंगे। நல்லா ஜோர்சே ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நிறைய பேருக்கு தண்ணி ஊத்த வேண்டியது இருக்கு. ओ यहाँ कई लोगों के सर पर पानी उंडेलने का वक्त आ गया है। அதிகாலையில் என்னை தேடுகிறவன், बड़ी भोर मेरी खोज में जो आता है। எத்தனை தடவை ஆண்டவர் நம்முடைய உறவுக்காக காலையில நம்ம பெட்ரூமுக்கு வராரு தெரியுமா? आपको मालूम है हमारे सोने का जहां बेडरूम में प्रभु हमारी खोज में कितने बार बोर में आता है। உறவுக்காக வர்றாரு. रिश्ता के लिए बोर में प्रभु हमारा उसका आगमन हमारे बेडरूम में होता है। நம்முடைய உறவுக்காக ஏங்குகிறாரு. वो हमारे रिश्ता के लिए वो तड़पता है। இவன் எழும்புவானா? क्या ये जागेगा? என் முகத்தை தேடுவானா? मेरी चेहरा को मुंह देखेगा? வரும்போது எப்படி வருவாரு? आते समय प्रभु कैसे आएगा? சும்மா வர மாட்டாரு. ऐसा नहीं आएगा साधारण। கை நிறைய கிருபைகளை கொண்டு வருவாரு. आते समय पूरे हाथ भर के अनुग्रह को लेके प्रभु आएगा भोर में। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। காலையிலே உன்னை கிருபைகளினால் நிரப்புவார். बड़ी भोर में अपने अनुग्रह से परमेश्वर आपको भराएगा। ஆண்டவருக்கு ரொம்ப பிரிய அதிகாலை ஜெபம். आप बड़ी भोर की प्रार्थना परमेश्वर को ज्यादा भाती है। அதிகாலை ஜெபம் ஆண்டவருக்கு ரொம்ப பிரியம். बड़ी भोर की प्रार्थना परमेश्वर को ज्यादा भाती है। என் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் நான் உணர்ந்திருக்கிறேன். मैं मेरे आत्मिक जीवन में सीखा है। சிலர் ஆண்டவருடைய கரம் அப்படியே தொடும். और बड़ी भोर में किसी लोगों को परमेश्वर के हाथ ऐसे ऊपर रखते हुए वो महसूस करेंगे। உணர்ந்திருக்கேன். मैंने महसूस किया। 4 மணிக்கு बड़ी भोर 4 बजे எழுந்து பார்த்தா मैं जब उठ के देखता டைம் கரெக்டா இருக்கும். 4 बज गया। எத்தனை பேர் அப்படி உணர்ந்திருக்கீங்க? ஆண்டவர் कितने लोग ऐसे எத்தனை பேர் கர்த்தர் காலையில எழுப்பி இருக்கிறார்? कितने लोगों को परमेश्वर ने बड़ी भोर जगाया है।
ஏசாயா தீர்க்கதரிசி என்ன சொல்றாரு? यशायाह नबी ने क्या कहा? காலைதோறும் அவர் என்னை எழுப்புகிறார். बड़ी बोर मुझे वो जगाता है, எழுப்புகிறார். मुझे जगाता है। எடுத்து வாசிங்க ஏசாயாவின் புத்தகம் यशायाह नबी की किताब को खोल के पढ़िएगा, 50ஆம் அதிகாரம் 50वां अध्याय 4ஆம் வசனம் வாசிங்க. 4 वचन को पढ़िएगा। प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित्य मुझे जगाता है और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। காலைதோறும் என்னை எழுப்புகிறார். भोर को वो नित मुझे जगाता है। எதுக்கு எழுப்புகிறாரு? क्यों वो जगाता है? நான் இளைப்படைந்து வர்றவங்களுக்கு சமயத்துக்கு ஏற்ற வார்த்தைகளை நான் சொல்லணும். मुझे सीखने वाले की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। நம்மை தேடி வருகிற மக்கள் இளைப்படைந்து வருகிறார்கள். हमारे खोज में आने वाले लोग थक चुके हैं, பல வாழ்க்கையில போராட்டத்தோட कई संघर्ष के साथ जी रहे हैं बाहर। அவங்களுக்கு ஏற்ற வார்த்தையை கொடுக்கணும். और उनके उचित वचन को मैं दे दूं। ஒரு டாக்டர்கிட்ட போகும்போது एक डॉक्टर के पास अगर आप जाएंगे, டாக்டர் சரியான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும். वो डॉक्टर सही इलाज को कराना होगा, அப்பதான் நோய் சுகமாகும். तभी बीमारी ठीक होगी। சர்ச்சுக்கு வந்துட்டு வரும்போது चर्च में अगर आप कोई आपके खोज में आते, நீ ஏற்ற வார்த்தையை கொடுக்கணும். उनके उचित वचन को देना पड़ेगा, அப்பதான் அவனுடைய துக்கம் மாறும். तभी उनका दुख मिटेगा, அவனுடைய சிறையிருப்பு மாறும். उनकी बंधुआई से छुटकारा मिलेगी, அவனுடைய போராட்டம் மாறும். उनके संघर्ष से छुटकारा मिलेगा। இந்த ஏற்ற வார்த்தை எப்ப கிடைக்கும்? ये उचित वचन कब मिलेगा? நீ காலையில் அவர் சமூகத்தில் இருக்கும்போது. जब बड़ी बोर आप उसके सम्मुख में ठहरे रहेंगे, तब ये वचन मिलेगा। வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? वचन क्या बताता என் है? செவியை அவர் கவனிக்க செய்கிறார். और मुझे सीखने वालों का जीभ दे रही है। காலையிலே என் செவியில் அவர் பேசுறாரு. ओ मेरे कानों में वो वचनों को पुकारता है, அவருடைய சத்தம் கேக்குது. मैंने उसकी आवाज सुनी है। நீங்க 4 மணிக்கு எழும்பி பைபிள் வாசிங்க. आप 4 बजे उठ के जब बाइबल पढ़ना शुरू करेंगे, உங்களுக்கு நிறைய வெளிச்சம் கிடைக்கும். आपके लिए कई प्रकाश मिलेंगे वचन से। ஆமென். आमीन। தீர்க்க தரிசனமான வசனங்கள் உங்களுக்கு வெளிப்படும். आपको वचन से भविष्यवाणी के शब्द मिलेंगे। காலையிலே தான் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு மன்னா கிடைக்கும். क्योंकि भोर में ही इजराइल लोगों को मन्ना मिलता था। சூரியன் வந்த பிறகு सूर्य उदय होने के बाद மன்னா கிடைக்காது. उसको मन्ना नहीं मिलता था, மன்னா உருகி போயிடும். मन्ना पिघल जाता था। மன்னாவுக்கு பதிலா அங்க என்ன இருக்கும்? मन्ना की जगह पर क्या वहां मिलता था? மண் இருக்கும். मिट्टी रहती थी। क्या रहती थी? பக்கத்துல கேட்டு சொல்லுங்க, மிட்டி चाहिए மண்ணா चाहिए? मन्ना चाहिए या मिट्टी चाहिए? மண்ணா எப்போ கிடைக்கும்? मन्ना कब मिलेगा? அல்லேலூயா. हालेलुया। நீங்க மக்களுக்கு மன்னாவை கொடுக்கணும். आपको लोगों को मन्ना देना चाहिए। மன்னா கொடுத்தாதான் அவங்க திருப்தி ஆவாங்க. आप जब मन्ना देंगे तभी वे संतुष्ट होंगे। உனக்கு மன்னாவை ஆண்டவர் எப்போ கொடுப்பாரு? आपको मन्ना परमेश्वर कब देता है? 4 மணிக்கு. 4 बजे भोर में। அதான் ஆண்டவர் அப்பாயின்மென்ட் டைம். वही परमेश्वर का नियुक्त किया गया समय है। பேதுருவை சந்திக்க எப்போ வராரு? पत्रस से मुलाकात करने के लिए यीशु कब आए? சீசர்களை சந்திக்க எப்போ வராரு? चेलों से मुलाकात यीशु का कब हुई? விடியற் காலம். बड़ी भोर हुई। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। அங்க வந்து பாக்குறாங்க. जब वे आके देखने लगे, பேதுருவும் சீசர்களும் வந்து பாக்குறாங்க. पत्रस और साथी चेले आके जब देखने लगे, அங்க கரி நெருப்பு போடப்பட்டிருக்கு. वहां आग धराया जा रहा। அக்கினி. आग वहां। ஹல்லேலூயா. आग को उन्होंने देखा। காலையிலே ஒரு நெருப்பு. सुबह आग वहां जलते हुए देखा। காலையிலே நீ எழும்ப எழும்ப जब आप बड़ी भोर उठते रहेंगे, ஒரு நெருப்பை பார்க்க முடியும். आप परमेश्वर का आग को देखेंगे। ஹல்லேலூயா. கைகளை தட்டி எல்லா ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க. ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दे। ரபாகா ஷெகேரே. ஹல்லேலூயா. हालेलुया। காலையிலே வந்து பேதுருவும் சீசர்களும் பார்க்காங்க. भोर को देख रहे यीशु, चेले भी यीशु को देखे, पत्रस और यीशु। நேரம் இல்ல, अभी समय मेरा नहीं है, ஒரு 5 நிமிஷத்துல முடிக்கணும். 5 मिनट में मुझे अंत करना है। கரி நெருப்பு. वहां कोयला के
जलाया हुआ आग है। அந்த நெருப்பு யார் போட்டது? वो आग को किसने डाला? யாருக்காக? किसके लिए डाला गया है? பின்மாற்றத்தில் இருக்கிற அந்த சீசர்களுக்கு, जो चेले भटक गए उन चेलों के लिए आग धराया गया। இன்றைக்கு தேவன் உன் வாழ்க்கையில் ஒரு நெருப்பை போட விரும்புகிறார். आज परमेश्वर आपके जीवन में एक आग डालने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। பின்மாற்றம் உன்னை குளிர பண்ணி வைத்திருக்கிறது. और आपको भटक जाने की बातें कहीं ढकेल दिया है। ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை குளிர்ந்து போயிருக்கு. आपके आत्मिक जीवन ठंडा हो गया है। கேரளாவில் ஒரு விக்கிரக கோவில் இருக்கு. केरल में एक मूर्ति रखा हुआ मंदिर है। அங்க அப்பாயின்மெண்ட் புக் பண்ணி தான் அதை போய் பார்க்கணும். अगर उसको मूर्ति को देखना है उस मंदिर में तो वहां पे अपॉइंटमेंट लेकर ही आप अंदर जा सकते हैं। டெய்லி 10,000 15,000 20,000 பேர் புக் பண்றாங்க. और रोज जो है 10,000 15,000 लोग 20,000 लोग उसका दर्शन के लिए बुक करते हैं। எப்ப அதுக்கு தரிசனம் தெரியுமா? दर्शन कब पा सकते हैं मालूम है? விடிய காலம் 3 மணிக்கு. बड़ी भोर 3 बजे। குளிர் நிறைந்த பகுதி அது. वो बिल्कुल ठंडा के प्रदेश है। 3 மணிக்கு बड़ी भोर 3 बजे 10,000 பேர் 10,000 लोग குளிர்ந்த தண்ணியில குளிச்சிட்டு ठंडा पानी में नहाने के बाद அங்க வந்து கையை கட்டிட்டு நிக்கிறான். वह हाथ बांध के खड़ा रहेगा விக்கிரகத்தை பார்க்க, वहां मूर्ति को देखने के लिए, ஜீவனற்றதை பார்க்க, जिनके अंदर कोई जान है ही नहीं, ஜீவனுள்ள தேவனை பார்க்க. लेकिन जीविता परमेश्वर को देखने के लिए। எத்தனை மணிக்கு எழும்புறீங்க? आप कितने बजे उठने वाले हैं? எத்தனை மணிக்கு எழும்புறீங்க? आप कितने बजे उठते हैं? விக்கிரகம் அவங்களுக்கு ஒண்ணும் செய்யறது இல்ல. मूर्ति आपके लिए कुछ देगा होगा नहीं। அவங்ககிட்ட பேசாது. मूर्ति उनसे बातें नहीं कर सकती வாய் है। இருக்கும் பேசாது. मुंह रहती है लेकिन बातें नहीं करेगी। கண்ணு இருக்கும் பார்க்காது. आंख रहती है लेकिन देख नहीं सकती। நம்முடைய ஆண்டவர் அப்படி இல்ல. हमारा परमेश्वर वैसा नहीं है। அல்லேலூயா, हालेलुया। அவர் நம்மோடு பேசுகிறவர். वो हमसे बातें करने वाला, அவருடைய முகத்தை நமக்கு காண்பிக்கிறவர். वो अपना मुंह को हमारे लिए दिखाने वाला है। ஆனா நீ எத்தனை மணிக்கு எழும்புற? लेकिन आप कितने बजे उठते हैं उनको देखने के लिए? உன் வாஞ்சை எப்படி இருக்கு? आपके लालसा कितने दूर तक है? உனக்குள்ள தாகம் எப்படி இருக்கு? आपके अंदर प्यास कितना है? விக்கிரகத்துக்காக, एक मूर्ति को देखने के लिए। பச்சை தண்ணில குளிச்சிட்டு ठंडा पानी में नहाने के बाद காலையில நீ குளிக்கிறியா? क्या आप नहाते सुबह? ஆண்டவர் சமூகத்துக்கு வரும்போது குளிச்சிட்டு வரியா? परमेश्वर के सम्मुख में आते समय नहाने के बाद आप आते? ஆண்டவர் சமூகத்து குறித்து உனக்கு பயபக்தி இருக்குதா? परमेश्वर के सम्मुख के बारे में क्या आपके अंदर डर है? பயபக்தி, डर और भक्ति है। ஒண்ணில்லாத தெய்வத்துக்கு பயபக்தியா நிக்கிறான். कुछ भी नहीं है, उस मूर्ति के लिए डर के मारे लोग वहां खड़ा है। உங்க வாஞ்சை எப்படி இருக்குது? आपकी लालसा कितना दूर तक है? தாகம் எப்படி இருக்கு? आपका प्यास कहां गई? எத்தனை மணிக்கு நீ எழும்புற? कितने बजे भोर आप उठते? உன் வாழ்க்கையில ஏன் தரித்திரம்? आपके जीवन में क्यों दरिद्रता? ஏன் ஊழியம் வளர மாட்டேங்குது? क्यों सेवकाई आगे बढ़ती रही? ஏன் ஊழியத்தில் அற்புதம் நடக்க क्यों மாட்டேங்குது? सेवकाई में अद्भुत काम नहीं होते? ஆண்டவர் அங்கு கரி நெருப்பை போட்டு வைத்திருக்கிறார். परमेश्वर वहां आग और कोयला वहां धराया जा रहा है। மேல பார்த்தாச்சுன்னா और ऊपर ही ऊपर देखेंगे तो அப்பமும் மீனும் இருக்கிறது. वहां रोटी और मछली पका हुआ। ஹல்லேலூயா, हालेलुया। அப்பமும் மீனும். रोटी और मछली पका हुआ। வேதம் என்ன சொல்லுது? बाइबल क्या कहती है? அந்த அப்பத்தையும் மீனையும் எடுத்து கொடுத்தார். यीशु ने उस मछली उठाई और रोटी उठाई, उन चेलों के हाथ में धराया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। மக்களுக்கு நீ எதை கொடுக்கணும்? आपको लोगों को क्या देना चाहिए? அவர் ஆயத்தம் பண்ணி வச்சிருக்கிறதை எடுத்து கொடுக்கணும். उसने जो तैयार करके रखा उस वचन को लेके देना होगा। நீ எதை சாப்பிடணும்? आपको क्या भोजन करना पड़ेगा? அவர் உனக்கென்று ஆயத்தம் பண்ணின வசனத்தை, வார்த்தையை. आपको भोजन ये है कि परमेश्वर ने आपके लिए तैयार करके रखा वचन। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। குவைத் போயிருந்தேன். मैं कुवैत देश में गया। அங்க ஒரு அமெரிக்க ராணுவ தளம் இருக்கிறது. वहां अमेरिका का फौजी का एक स्पॉट है। அங்க அமெரிக்க ராணுவ தளத்திலே 2 கணவனும் மனைவியும் மிலிட்டரியில இருக்காங்க. वो अमेरिका का फौजी का उस जगह पर कुवैत में पति और पत्नी वहां मीटिंग में है। அந்த வீட்ல வேலை செய்யற சகோதரி எனக்கு தெரிஞ்சவங்க. और घर में दोनों पति पत्नी है। उस घर में नौकरानी है, वो एक नौकर है, उसको मैं जानता हूं। அது நிமித்தமா அவர்கள் காரியத்தை அறிந்து கொண்டேன். इसी के कारण मैं उन दोनों की बात को मैं समझ गया। கணவன் மனைவி 2 பேருமே மிலிட்டரி. पति और पत्नी दोनों मिलिट्री के लोग हैं। டெய்லி தினமும் रोज அவங்க வீட்டை விட்டு விடிய காலம் 3 மணிக்கு கிளம்புறாங்க.
वे दोनों भोर में 3 बजे घर को छोड़ते थे இந்த சகோதரி தான் பிள்ளைகளை பார்த்துக்கிடுவாங்க. और घर में जो नौकर है या नौकरानी है वही जो है बच्चों को पालन पोषण करती है दिन भर 2:30 மணிக்கு எழும்புறாங்க, 2:30 बजे दोनों उठेंगे, குளிக்கிறாங்க, फिर नहाएंगे, சேவ் பண்றாரு அவரு. फिर वो आदमी शेविंग करेगा மிலிட்டரி இல்ல, क्योंकि मिलिट्री में जा रहा, மிலிட்டரியில ஒழுங்கு இருக்கு, मिलिट्री में सारे अनुशासन है, மிலிட்டரியில ஒழுக்கம் இருக்குது. मिलिट्री में सारे अनुशासन है ஓ சேவ் பண்ணாம போக முடியாது. और आदमी को शेव किए बिना नहीं जा सकता மிலிட்டரிக்கு நீ நிறைய ஒழுங்கு இருக்குது. और मिलिट्री में और कई एक नियम कानून है. ரெண்டு பேரும் 3 மணிக்கு पति पत्नी 3 बजे भोर में மிலிட்டரி ட்ரெஸ் போட்டுட்டு मिलिट्री का वस्त्र पहने हुए அமெரிக்க ராணுவத்துக்காக अमेरिका का फौजी का काम करने के लिए 1 மணி நேரம் பிரயாணம் பண்ணி और 1 घंटा यात्रा करके 4 மணிக்கு அமெரிக்க ராணுவ தளத்திலே நின்று பயிற்சி கொடுக்கிறார். 4 बजे अमेरिका का फौजी का स्थल में जाके प्रशिक्षण दे रहे थे. யோசிச்சு பாருங்க, थोड़ा सा उन बातों को अपने मन में लाइए. எவ்வளவு உக்கிரானத்துவம், भंडारीपन को देखिए, எவ்வளவு பொறுப்பு. जिम्मेवारी को देखिए. நீங்க அலட்சியமா, आप तो ढीला ढाला, டயர்டா இருக்கு. थक है. என்ன கிழிச்சிங்க? आप क्या तो कर दिए हैं, இமயமலையை சாச்சிட்டு வந்தீங்களா? क्या कुछ करके இமயமலையை சாச்சிட்டு வந்தீங்களா? क्या हिमालय पहाड़ को अब गिरा के यहाँ के बैठे हैं? டயர்ட். मैं थका हूं. தண்ணி தான் ஊத்தணும் உனக்கு. आपको पानी ही उंडेला जाना चाहिए सर पर. ஒரு பாடல் ஒரு அடியை பாடி ஜெபிக்க போறோம். गीत का एक अंतरा को गा के हम अंत करेंगे. ஆண்டவர் சொல்றாரு, प्रभु कहता है என்னை சிநேகிக்கிறவன், जो मुझसे प्रेम करता, அதன் அடையாளம் என்ன? उसका चिन्ह क्या है? அதிகாலை. बड़ी बोर. ஆமென், आमीन. ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஆண்டவரை நீங்க நேசிக்கிறதின் அடையாளம் என்ன தெரியுமா? परमेश्वर से प्रेम करते उसका चिन्ह क्या है मालूम है? 4 மணிக்கு 5 மணிக்கு எழும்புறது. बोर में 4 बजे 5 बजे उठना ही चिन्ह है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஏசாயா சொல்றாரு, यशाया कहता है காலைதோறும் என்னை எழுப்புகிறார். बड़ी बोर मुझे जगाता है. அவருக்கு தெரியும் उसको मालूम है இவன் எழும்புவான். ये जाग जाएगा. சில நேரம் எனக்கு சத்தம் கேட்டிருக்கு, कभी कभी मैं आवाज को भी सुना हूं. ஆண்டவர் சத்தம் கேட்டிருக்கு. परमेश्वर का आवाज को भी बोर में सुना हूं. மெதுவா கேட்கும். அகஸ்டின், धीमी धीमी आवाज. அகஸ்டின் अगस्टीन, ரொம்ப டயர்டா தூங்குற மாதிரி இருக்குது. लगता है कि तुम थके और सोते. ஆண்டவருக்கு தெரியும் प्रभु जानता है இவன் எழும்புவான், ये तो जाग जाएगा. இவன் எழும்பிடுவான். जरूर ये जागेगा. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. சில நாள் டயர்ட்ல தூங்கிட்டீங்க, कभी कभी आप थके और सो गए, அது பரவாயில்ல. कोई बात नहीं. அத தேவன் கண்டுக்கிட மாட்டாரு. परमेश्वर उसको तो नहीं देखता. ஆனா எப்பவுமே தூங்குறியே, हमेशा बोर में आप सोते रहेंगे तो நீயும் தரித்திரம், आप भी दरिद्रता में है உன்னை சேர்ந்தவங்களுக்கு தரித்திரம். और आपके लिए जो है उनके अंदर दरिद्रता है. இந்த ஜெம்ஸ் ஸ்தாபனத்துக்கு அது தரித்திரம். और ये जम्स संस्था के लिए दरिद्रता को लाएगा. தரித்திரம் வந்துரும், दरिद्रता आएगी, ஆவிக்குரிய ஐஸ்வர்யம் வராது. आत्मिक धन नहीं मिलेगा. ஆவிக்குரிய ஐஸ்வர்யம் உன் கூட இருக்கணும். आत्मिक धन आपके साथ होना चाहिए. ஹல்லேலூயா. சிலர் ஆண்டவர் எழுப்புவாரு, कुछ लोगों को परमेश्वर जगाएगा எழும்ப மாட்டாங்க. लेकिन वो जागता ही नहीं है. ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு தெரியுமா? परमेश्वर क्या कहेगा? என் ஆவி என்றென்றைக்கும் அவனோடு போராடுவது. मेरे आत्मा उन लोगों के साथ हमेशा लड़ता नहीं रहेगा. போராட மாட்டாரு, परमेश्वर हमेशा लड़ता नहीं रहेगा. விட்டுருவாரு, छोड़ देगा, பாப்பாரு. देखता रहेगा. இது உணர்வு இல்ல, ये तो सोते ही रहता हरदम. உணர்வே இல்ல. इसके अंदर कोई महसूस नहीं இது होता. எரும மாடு. ये तो भैंस है. எரும மாட்டுக்கு भैंस को देखिएगा, என்ன மழை பெஞ்சாலும் कुछ भी पानी बरसे ऊपर உணர்வே இருக்காது. चलता रहेगा. அது கேட்கும், वो पूछेगा மழை பெஞ்சிச்சா? पानी हुआ था ऊपर. எங்க? पूछेगा எங்க? कहाँ कहाँ, அது என்ன மாடு? क्या उसका क्या नाम है? உங்களை சொல்லல, கோவப்படாதுங்க. आपके बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, गुस्सा मत कीजिए. சிலர் அப்படியே முறைக்கிறீங்க. कुछ लोग ऐसे मुझे ताक रहे हैं. என்னை காலைதோறும் எழுப்புறாரு. मुझे बड़ी बोर रोज उठाता है.
ஹalleluya हालेलुया। எனக்கு புது கிருபைகளை கொடுக்கிறாரு नए नए अनुग्रह भोर में वो दे देता है, எனக்கு டீச் பண்றாரு मुझे सिखाता है। இன்னைக்கு நீ எந்த கிராமத்துக்கு போணும் तुम्हें आज किस गांव में जाना நீ है, யாரை சந்திக்கணும் तुम्हें किससे मुलाकात करनी है, யாருக்கு சுவிசேஷத்தை சொல்லணும் किससे सुसमाचार सुनाना होगा। இன்னைக்கு உன்னை யார் தேடி வருவா आपके खोज में कौन आज आएगा, எல்லாத்தையும் தேவன் கற்றுக் கொடுப்பார் बड़ी बोर वो सब कुछ सिखाएगा। ஹalleluya हालेलुया। அதிகாலை ஜெப அபிஷேகத்தை இன்னைக்கு ஆண்டவர் கொடுக்க போகிறார் बोर का प्रार्थना का अभिषेक को आज परमेश्वर आपको देने जा रहा है। இந்த மூன்றாவது நாளிலே इस तीसरा दिन की सभा में பேதுருக்கு இது ஆண்டவர் வெளிப்பட்ட மூன்றாவது தரிசனம் ये पतरस के जीवन में तीसरा दर्शन के साथ यीशु वहां खड़ा रहा। இந்த மூன்றாவது நாளிலே ये तीसरा दिन की सभा में அதிகாலை ஜெப அபிஷேகத்தை தேவன் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறார் बोर का प्रार्थना का अभिषेक को आपको देने जा रहा है। நீங்க கண்ணீரோடு கேட்க போறீங்க आंसू बहा के आप रो के मांगेंगे, ஆண்டவரே நான் உம்மை மறுதலித்தேன் हे प्रभु मैंने आपका इनकार किया, நான் பின்வாங்கி போனேன் मैं जरूर भटक गया पीछे, அதிகாலை ஜெபத்தை விட்டுட்டேன் मैं भोर का समय को खो दिया, அதிகாலை ஜெபம் எனக்குள்ள இல்ல भोर की प्रार्थना मेरे पास से हट गई। நான் நாகர்கோயில்ல இருக்கும்போது मैं जब नागरकोइल में था, என் மனைவி சென்னையில இருந்து ஃபோன் பண்றா मेरी पत्नी चेन्नई से फोन की, எப்பா அத்தான் पूछने लगी डैडी करके, என்னைய ஒரு சேரா கடிச்சிச்சு சேரானா என்னது தேல் மாதிரி நீளமா இருக்கும் बिच्छू जैसे एक चीज है वो मुझे काट दी, मार दी करके पत्नी फोन से बोली। நான் அவட்ட கேட்டேன் मैं पत्नी से पूछा எத்தனை மணிக்கு கடிச்சு சொன்னீங்க कितने बजे तुम्हें वो आ करके काट दी कीड़ा, அவ சொன்னா 4 மணி तो बोलने लगी 4 बजे मुझे वो बिच्छू जैसे कोई कुचा के काट दी। நான் என்ன சொன்னேன் தெரியுமா मैंने क्या कहा मालूम है, உனக்கு ஒரு விஷமும் வராது तुम्हारे शरीर में कोई विष नहीं चढ़ेगा। காரணம் என்ன कारण क्या है, ஆண்டவர் உன்னை எழுப்பி இருக்காரு परमेश्वर ने तुम्हें जगाया है, ஜெபம் பண்ணு प्रार्थना करो। ஆமென் आमीन। ஹalleluya டெய்லி நானும் என் மனைவியும் நான் வெளியே இருந்தா கூட காலையில ஜெபிப்பது உண்டு मैं शायद बाहर रहूं, रोज मैं और पत्नी किधर उधर रहे, लेकिन बोर में प्रार्थना करने की आदत को எத்தனை रखें। பேர் கணவன் மனைவியா வந்திருக்கீங்க कितने लोग परिवार पति और पत्नी दोनों जन यहाँ है, கை வைத்துங்க पति और पत्नी दोनों यहाँ है। எத்தனை பேர் அதிகாலை ஜெபிக்க விரும்புறீங்க कितने लोग भोर में प्रार्थना करने के लिए चाहते हैं, நானும் என் மனைவியும் मैं और पत्नी मिलके, நானும் என் கணவரும் मैं और पति मिलके, ஒருவன் 1000 பேரை துரத்துவான் एक जन 1000 को भगाएगा, நீங்க 2 பேர் சேர்ந்துட்டீங்க लेकिन 2 जन अगर मिल जाएंगे 10000 பிசாசுகளை துரத்துவீர்கள் 10,000 शैतान को भगाएंगे। உங்க ஊழியத்துல ஜெயம் आपके सेवकाई में जय। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया। நம்ம ஜெபிக்க போறோம் अब हम प्रार्थना करेंगे। அநேகர் மேல இந்த அபிஷேகத்தை இன்னைக்கு காலையில கர்த்தர் ஊற்ற போறாரு इस सुबह की घड़ी में परमेश्वर कई लोगों के ऊपर इस अभिषेक को उतारेगा। ஹalleluya हालेलुया। ஒரு பாடலை பாடும்போது ये गाना जब गाया जाएगा, எனக்குள்ள ஒரு அதிகாலை ஜெப அபிஷேகம் வேணும்ங்கறவங்க मेरे अंदर भोर का प्रार्थना का अभिषेक चाहिए करके कहने वाले, நல்ல கவனிங்க ஒரு காரியத்தை एक बात को ध्यान से सुनिए। பிசாசுக்கு பேர் என்ன தெரியுமா शैतान का नाम क्या है? அதிகாலையின் மகனாகிய விடிவெள்ளி वो भोर के जो बेटा तारा है वो। பிசாசு கிரியை செய்யற நேரம் எப்போ शैतान कब कार्यरत है? அதிகாலை बड़ी बोर। நீ அதிகாலை ஜெபிக்கும் போது अगर आप बड़ी बोर प्रार्थना करेंगे, அந்தகார வல்லமைகளை மேற்கொள்ள முடியும் अंधकार की शक्तियों के ऊपर विजय पाएंगे, பிசாசின் கிரியைகளை கட்ட முடியும் शैतान की बंधनों को तोड़ेंगे। அதிகாலை நீ ஜெபிக்கலன்னா जब आप बड़ी बोर प्रार्थना नहीं करेंगे, பிசாசு ஓ மேல ஜெயம் எடுத்துருவான் शैतान आपके ऊपर विजय पाएगा। பிசாசின் கிரியைகளை நீ அழிக்க முடியாது शैतान की कामों को आप नष्ट नहीं कर पाएंगे। எல்லாரும் எழுந்து நிற்போம் खड़े हो जाएंगे सबको।